हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आज का पेपर था उस पेपर की सॉल्यूशन के बारे में। आइए इसके हम सभी आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा पेपर कैसा रहा। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे पिछले वीडियोस में से आए हैं, तो आइए वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। और ये सीरीज जो है सीरीज बी है, तो आप इससे जो है मैच कर लेंगे सीरीज बी से जितने भी क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर ए बी सी डी यानी 4 सीरीज होती हैं, तो ऐसे सीरीज में ये बी सीरीज है। इस बी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है तो शायद आपके सीरीज में दूसरा हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मैच करते रहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके जो है एक भी प्रश्न ना छूटें, तो सबका आपका डाउट क्लियर हो जाए कि कौन से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो हमने एक वीडियो आपके फर्स्ट पेपर के लिए अपलोड कर दी है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। 1 घंटे के करीब है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, तो इस वीडियो से भी बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 130, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड है कि 90 से 110 तक बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि होती है किसकी? तो वो होती है सृजनात्मक बालक की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मेधावी बालक होते हैं। तो मेधावी बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक होते हैं। कौन से बालक होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो समस्या उत्पन्न करने वाले बालक जो होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिया है कि एक बालक तकनीकी रूप से अपराधी है तथा जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीरता से प्रकट हो जाती है कि वह वैधानिक कार्यवाही का विषय हो जाता है। तो ये जो है आप कथन है, तो आप इसको देख लेंगे। हम इस पे नहीं जाते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, समूह गतिशीलता शब्द के जनक की समाज मनोवैज्ञानिक को माना जाता है कि समाज मनोवैज्ञानिक। ये समूह गतिशीलता की हमने बहुत अच्छे से बात की थी, तो आपको हमने बताया भी था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कुर्ट लेविन। हमने इनके बारे में बात की और समूह गतिशीलता की कुर्ट लेविन की जो परिभाषा भी हमने बात की थी, स्किनर की परिभाषा और थॉर्नडाइक की परिभाषा की समूह गतिशीलता की इनकी परिभाषा क्या है। तो ये आप हमने देखा था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसको दिया था आपको। ये भी आपका सही हो जाएगा, देखो आ गया आपके पेपर में। अगला कि समूह गतिशीलता किस इकाई से संबंधित है? तो किस इकाई से? तो समाज से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, समूह गतिशीलता के कारक हैं। समूह गतिशीलता के कारक है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि कक्षा में सभी की आपसी संतोषजनक अंतः क्रिया है, तो क्या है? समूह गतिशीलता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दिया है कि विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक हैं। विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक हैं कौन से? तो विद्यालय वातावरण, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 है कि निर्देशन कार्यक्रमों को विद्यालयों में उचित रूप से संचालित करने के लिए का संगठन आवश्यक है। किसका संगठन आवश्यक है? तो निर्देशन सेवाओं का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि विद्यालय में अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है कि क्या हो जाएगा? तो सभी प्रकार के विद्यार्थी लाभान्वित हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन का प्रयोजन विद्यार्थियों की सहायता करना है। तो कौन सा हो जाए? शैक्षिक, व्यावसायिक और रोजगार, तीन प्रकार की सहायता करना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर दिया है कि निर्देशन सेवाओं में विद्यालय से संबंधित लोग शामिल होते हैं। कौन से? तो उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षक, प्रधानाचार्य और पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा का सर्वेक्षण हुआ था। ये थोड़ा हमें क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए हम आपको गलत नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता, अभिरुचि, आवश्यकता, रुचि, सार्वभौमिकता और सहयोग विद्यालय निर्देशन सेवाओं के हैं किनके? ऑप्शन नंबर सी आवश्यकताओं के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधारभूत कारक हैं। कौन है? विद्यालय स्तर, व्यक्तिगत आवश्यकता, सामुदायिक रुचि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और मिश्रित निर्देशन सेवाओं के संगठन के हैं। कौन है? सिद्धांत, आधारभूत कारक, स्वरूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वरूप, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर प्रश्न दिया है कि किस आयोग ने प्राथमिक स्तर से ही निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्देशन समिति के गठन में शामिल करना चाहिए किसको? तो माता पिता को, पास पड़ोस को, प्रबंधन तंत्र के रिश्तेदारों को या उपरोक्त सभी को। तो किसको करना चाहिए? तो निर्देशन समिति के गठन में जो है माता पिता को शामिल करना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, या डी, यानी कि हो सकता है कि इसका डी इंपॉर्टेंट हो, यानी कि डी सही हो, यानी कि बी या डी में से कोई एक हो सकता है। आप इसको जरा क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन विशेष सेवाओं की श्रृंखला, ये कथन है, आप इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर है कि निर्देशन सेवाएं हैं, कौन सी सेवाएं हैं? तो संगठित सेवाएं हैं। कौन सी? संगठित सेवाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर प्रश्न दिया है कि विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं हेतु सूचनाएं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी, जिनमें शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर दिया है कि विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु, ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 25 नंबर है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के प्रमुख रूप नहीं हैं। कौन से नहीं है प्रमुख रूप? तो विद्यालय का प्रशासन जो है, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का प्रमुख रूप नहीं है, बाकी परामर्श सेवाएं, सूचना सेवाएं, व्यक्ति अनुसूची सेवाएं शामिल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है, 26 नंबर प्रश्न दिया है कि शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं। शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं तो कौन है? विवरणिका, प्रवेश विवरणिका, पत्रिका, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक सूचना सेवा किसका प्रमुख अंग है? व्यावसायिक सूचना सेवा किसका प्रमुख अंग है? तो केवल निर्देशन का है। किसका है? केवल निर्देशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 28 नंबर है कि व्यक्ति अनुसूची सेवाएं विद्यार्थी के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? व्यक्ति अनुसूची सेवाएं विद्यार्थी के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो शैक्षिक, पारिवारिक और आंतरिक योग्यता, इन तीनों से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है परिभाषा है, आप इसको देख लेंगे, परिभाषा आप नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रशिक्षण स्थापन सेवा विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते समय और शिक्षा समाप्ति पर भी सूचनाएं प्रदान करती है। तो क्या है? सब भ्रामक है, असत्य है, या सत्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो ये सत्य है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रमाणीकृत तकनीकी नहीं है? प्रमाणीकृत तकनीक नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण नहीं है। प्रमाणीकृत तकनीक उपलब्धि परीक्षण नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन की नई समस्याओं के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता को बुद्धि कहते हैं। ये किसने कहा है? तो ये स्टर्न ने कहा। ये हमने परिभाषाएं आपको बताई थी, ये परिभाषा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है, ये कथन दिया गया है, आप इस कथन को देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विशिष्ट योग्यता परीक्षण संगीत, कला और यांत्रिकी, इन तीनों से संबंधित है। तो उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति अध्ययन के लिए संग्रहणी तथ्य है। क्या? भौतिक परिवेश, सामाजिक आर्थिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 36 नंबर है कि बालक बोध परीक्षण यानी कि कैट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर दिया है कि रोडसा परीक्षण, हमने देखो रोडसा परीक्षण की बात की थी पिछले वीडियो में, आ गया इसमें सीधे सीधे उठा के रख दिया गया। रोडसा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है कितनी? 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1987 में LN दुबे तथा अर्चना दुबे द्वारा किस परीक्षण का विकास किया गया था? तो किसका? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो डी, यानी कि साक्षात्कार प्रक्रिया असंवेदनशील होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श प्राप्त करने की एक तकनीकी
तकनीक मानकीकृत है। निम्न में से कौन एक मानकीकृत तकनीक है? तो ऑप्शन ए साक्षात्कार निर्धारण मापनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं? माता पिता द्वारा भी आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि कक्षा अधिगम तथा मार्गदर्शन में निहित मनोविज्ञान के सकारात्मक कारकों में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं? अतिधारणाओं की लंबी अवधि शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि घर एवं विद्यालय के नियमों को समरूप समझना, वो समान समझते हैं घर और विद्यालय के नियमों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंध में क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो लिखित परीक्षण असत्य है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया परीक्षण का महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रमाणीकृत है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है समाज मिति, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बालक बोध कैट किस आयु वर्ग के बालकों के व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होता है? तो किस आयु वर्ग के? तो इसका ऑप्शन नंबर जो दिया है ए, यानी कि 3 से 10 वर्ष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अमानकीकृत मार्गदर्शन तकनीक है? तो समाज मिति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 दिया है कि आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी प्रविधियां किस परीक्षण से संबंधित हैं? तो 48 नंबर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी व्यक्तित्व परीक्षण। किससे? तो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि 49 नंबर प्रश्न में आपको परिभाषा दी है, आप इसको कथन को समझ लेंगे, उसका देख लेंगे कौन क्या होगा, हम उसको गलत नहीं बताएंगे आपको। अगला है कि वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है, कौन सी नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान जो वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश करना कहलाता है। क्या कहलाता? तो निर्देशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं? कौन से होते हैं? तो भावात्मक, नैतिक और धार्मिक, ये सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन शैली के विकृत रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है? तो किसकी? तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि ये परिभाषा दी है, परिभाषा आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्गदर्शन की प्रकृति है, तो मार्गदर्शन की प्रकृति कैसी है? तो दृढ़, सरल और सांस्कृतिक या व्यक्तिगत। तो कौन सी है? तो व्यक्तिगत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने करवा दिया था। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? वो है निर्देशन। ऑप्शन नंबर सी निर्देशन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन का क्षेत्र है, ये भी हमने बताया था। निर्देशन का क्षेत्र क्या होता है? शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है? तो मार्गदर्शन सिद्धांत कठोर एवं दृढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 58 नंबर है कि निम्न में से क्या मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो ये हमने कठोर वो हो गया, ठीक है। फिर अगला है 59 की भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा खुलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कल इस अगले वीडियो में बात की थी। पिछला वीडियो जो हमने इसका पेपर का दिया था, 4th पेपर का, उसमें कब की गई थी? तो 1915 में, हमने 1915 में इसकी बात की थी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला है 60 नंबर प्रश्न दिया है निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ, कब हुआ? ये भी हमने बात की थी, तो उसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कि बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, बम्बई की स्थापना कब हुई थी? तो हमने बम्बई ब्यूरो की स्थापना बात की थी, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो 1950 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा में निर्देशन संबंधित है, किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से, तीनों से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 63 है, एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है, किसको करती है? तो एनसीईआरटी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन किसके प्रकार हैं? किसके हैं? तो निर्देशन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी निर्देशन के प्रकार हैं, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है 65 नंबर दिया है, निम्न में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस स्तर पर नहीं होती है मार्गदर्शन की आवश्यकता? तो बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें नहीं होती है? तो मार्गदर्शन की अवस्था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 66, प्राथमिक स्तर किस कक्षा तक होता है? तो प्राथमिक स्तर कक्षा जो है 5 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी कक्षा 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 67 नंबर दिया है कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन करता है? तो शिक्षक करता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विशेष रूप से व्यक्तिगत आदतों से संबंधित है कौन सा? तो व्यक्तिगत निर्देशन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगली हमारी परिभाषा दी है, कथन दिया है, इसको आप देख लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है? तो किस पर दिया रहा है? तो माध्यमिक स्तर पर दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 जो दिया है ये भी एक परिभाषा दी है, तो आप इसको भी देख लेंगे। हमने परिभाषाएं बहुत सारी बताई हैं आपको, इस पर हम नहीं देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं? परामर्श धारणा जो है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है? तो किसने की है? तो विलियमसन एवं डर्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परामर्श प्रक्रिया के किस पद में समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जो 74 है, 74 का जो है ए सही हो जाएगा। और उसके बाद दिया परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद संबंधित है, तो 75 का जो हो जाएगा डी यानी कि समस्या का समाधान, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर दिया है कि निम्न में से क्या परामर्श प्रक्रिया का पद नहीं है? तो वो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर दिया है कि परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को किस पद में रखा जाता है? तो अनुवर्तन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है? क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है? 78 का प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी सामाजिक कौशल विकसित करना। 78 का ये हो जाएगा। जो 78 दिया है, 78 दिया है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः बल देता है, तो वो विचारों पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? तो वो क्यों होती है? वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु, भावी समस्याओं से सुरक्षा हेतु, योग्यता अनुसार अधिकतम लाभ हेतु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस उपागम में परामर्श प्रार्थी परामर्श से अधिक सक्रिय रहता है? परामर्शक से अधिक सक्रिय रहता है, तो किसमें? तो अनिदेशात्मक परामर्श में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ रेशनल लिविंग को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या व्यक्ति केंद्रीय परामर्श मानव प्रकृति की महत्वपूर्ण संकल्पना पूर्व कल्पना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। फिर है कि निदेशात्मक, अनिदेशात्मक और सर्वग्राही किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी परामर्श के प्रकार हैं। अगला है किसके परामर्श हो गया। फिर 85 नंबर दिया है, 85 नंबर दिया है कि परामर्श केंद्रित परामर्श है, परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है कौन सा? तो वो हो जाएगा निदेशात्मक। ऑप्शन नंबर बी निदेशात्मक परामर्श राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से अधिक व्यापक प्रक्रिया कौन सी है? तो वो जो है निर्देशन जो है अधिक व्यापक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर प्रश्न दिया है, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है कौन है? तो वित्त प्रबंधन जो है शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 88 दिया है कि सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है, तो क्या है वो?
तुलनात्मक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 89 नंबर दिया है कि किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए गैरिसन ने कहा है। 90 नंबर दिया है, 90 नंबर व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है तो प्रक्षेपण प्रविधि से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 91 नंबर दिया है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निर्देशन एवं परामर्श के कर्मचारी वर्ग हैं, कौन हैं, तो उपरोक्त सभी जिनमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह जो व्यावसायिक, शैक्षिक एवं व्यक्तिगत मामलों के संबंध में विशेष रूप से चुनावों और समायोजना बनाने के लिए छात्रों की व्यक्तिगत सहायता करता है, तो कौन होता है, तो परामर्शदाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 93। तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा कि वह निर्देशन कार्यक्रम को उचित रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के बजट में प्रयुक्त प्रावधान कराता है, तो कौन, तो प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि एक शैक्षिक संस्था में छात्रों के अधिगम अनुभवों को संचालन करने और निर्देशन के प्रयोजनार्थ आधिकारिक क्षमता में नियुक्त एक व्यक्ति है, तो वो कौन है, परामर्शदाता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 दिया है विद्यार्थियों को विषयों के चयन और उच्च अध्ययन के लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श देता है, तो कौन देता है, तो शिक्षक देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर दिया है कि विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श समिति का गठन कराने में सहयोग देता है, तो कौन देता है, तो परामर्शदाता देता है। अगला है कि किसने कहा है कि विशिष्ट एक समावेशी पद है जो किसी ऐसे बालक को व्यक्त करता है जिसकी निष्पत्ति मानक से या तो नीचे अथवा ऊपर इस सीमा तक विचलित होती है, जिसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम तैयार कर निर्देशित करना होता है, तो किसने कहा है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा कि एक बालक है जो शैक्षिक स्तर के स्थान निर्धारण में 1 से 2 वर्ष मंदित है, तो क्या कहलाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है कहीं कहीं मंदित बालक भी दिया होगा और कहीं पिछड़ा बालक, तो ज़्यादातर जो है पिछड़ा बालक की ज़्यादा ही चांसेस दिए हैं, तो आप इसको क्लियर कर लेना कि इन ए और डी में कौन सा सही हो जाएगा। मुझे तो डी वाला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। अगला है कि विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, तो विशिष्ट बालकों के प्रकार जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनमें बौद्धिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की, इनकी कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, तो किसकी, तो विशिष्ट बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने तो क्वेश्चन कवर कर लिए, आपकी आंसर की हो गई सेट बी की। तो इसके बाद जो है आपका जो फर्स्ट पेपर बचा है उसके हम आपके लिए एक वीडियो 1 घंटे का ला चुके हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे वीडियो हैं, 4-5 वीडियो आपको और प्रोवाइड करवा देंगे। ये नहीं कि आपकी जितनी भी 37-38 यूनिट दी हैं तो उन सभी यूनिट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर कुछ पूछना है तब भी आप किया कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।